हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 2.0 से रिलेटेड। जी हाँ, ऑफिशियल अपडेट है और एक शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है, वो मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिन्हें अब बाहर किया जा रहा है धीरे धीरे। हर डिस्ट्रिक्ट से ये लिस्ट आ रही है, वो कौन से कैंडिडेट हैं अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ टीआरई 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था लेकिन आया नहीं था, उसको लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट है। और अब टीआरई 3.0 में इससे क्या असर पड़ने वाला है, कौन कौन से जो है अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या फिर जैसे यहाँ पर अभी बाहर हो रहे हैं चयन होने के बाद भी ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिस पर जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। देखिए, ये ऐसे 10 लोगों का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सीरियल नंबर डाला है, ये इन 10 लोगों का नाम है जो कि यहाँ पर शिक्षक बन चुके थे टीआरई 2.0 में। इनका सब्जेक्ट भी दिया है लेकिन अभी इनको बाहर किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है यहाँ पर ये डिटेल में समझाया है, अभी हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे सूची में संलग्न टीआरई 2.0 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद, यानी कि जो आपका टीआरई 2 हुआ था ना, वहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे अब उनको धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं टीआरई 2 कब का हो चुका है, कितनी सैलरी भी आ चुकी होगी उन लोगों की, और अभी अब ये काम स्टार्ट हो गया है। और ये जो लिस्ट है आपकी औरंगाबाद से है। टोटल आप जानते ही हैं 38 जिले हैं, उनमें से 1 बाय 1 हर डिस्ट्रिक्ट का अब आप देखेंगे। और सबसे पहले ये औरंगाबाद की लिस्ट आ चुकी है जहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जो योग्य नहीं हैं और फिर भी वहाँ पर टीचर बने हैं, इसलिए उनको यहाँ से अब बाहर किया जा रहा है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। क्योंकि ना अदर एग्जाम्स में तो क्या होता है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया बाद में बाहर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप खुद सोचिए, शिक्षा विभाग द्वारा अभी जो काम किया जा रहा है ये काम पहले हो जाना चाहिए था, है ना। क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम की भी तो चीज़ होती है, डीवी। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही इसलिए है ताकि आप उनके हर एक डॉक्यूमेंट की जांच करें कि वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो सेम टाइम उन्हें बाहर कर दें, बट इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। डीवी में सबको क्लियर करते गए और लास्ट में अब जो है हर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है और उन्हें बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आप खुद समझिए। पहले ये 1 लाख प्लस वैकेंसीज लाते हैं, उसमें से 50,000 तो आप यही मानकर चलिए लगभग उनको बाहर कर दे रहे हैं। टीआरई 1 में भी ये चीज़ें हुई थी और अब ये टीआरई 2 की लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और अभी जो आप देख रहे हैं वो औरंगाबाद की लिस्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, देखिए, इन कहने के लिए हो गया कि 1 लाख सीटों पर वैकेंसीज निकाली थी और इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। लेकिन अब जिन्हें ये 1 बाय 1 बाहर कर रहे हैं, इससे वहाँ सीटें भी तो खाली हो गई, है ना। तो यही यहाँ पर चलता रहता है फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये लोग ये क्लियरली देखते नहीं हैं कि इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो सेम टाइम उनको बाहर कर दीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, है ना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और टीआरई 2 आपका कब का हो गया था आप खुद सोच सकते हैं। और अब जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये लिस्ट आ रही है निकल कर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनको क्यों बाहर किया गया है। जो रीज़न यहाँ पर दिया है ना, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ हर एक वीडियो में कि फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप मत फॉर्म फिल करिए, और अगर गलती से कर भी दिया है तो एग्ज़ाम देने मत जाइए। आपका टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, ऊपर से सिलेक्शन हो गया तो बाद में बाहर हो जाओगे। तो देखिए, यहाँ पर उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। अब एक बात बताइए, ये योग्यता तब कैसे समुचित हो गई थी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने इनका एकदम क्लियर कर दिया। वो होता किस लिए है, या तो करवाओ ही मत, है ना। देखिए आगे यहाँ पर 10 कैंडिडेट्स के आप नाम देख रहे हैं और ये सारी आपको फीमेल दिखेंगी, ठीक है। आप जानते होंगे, यहाँ पर सबसे पहला नाम मैं आपको बता देती हूँ, रोल नंबर आप देख भी पा रहे होंगे, सरिता देवी। 6 से 8 में वो हिंदी की टीचर बनी हुई थी, ठीक है, टीआरई 2 में। और वो थी बिहार राज्य से बाहर की निवासी और सीटेट में उनके मार्क्स हैं 86। जबकि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप बिहार को छोड़कर अदर किसी स्टेट से हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। चाहे आप अदर स्टेट के एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, जनरल हों, कुछ हों, आपको बिहार में जनरल में काउंट किया जाएगा।
तो फिर क्यों आप लोग अपना पैसा वेस्ट करके फॉर्म फिलअप करते हैं, ये बता सकते हैं आप? ये चीज़ें मत करिए। हाँ, एक चीज़ तो मैं समझती हूँ फ्रेंड्स कि TRE 2 का जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि अदर स्टेट वालों की जो मेल फीमेल सब हैं उनको 90 ही चाहिए, ये इन्होंने क्लियर भी नहीं किया था, जो कि करना चाहिए था। और अगर नहीं किया था तो फिर DV के टाइम पे बाहर कर दें, बट ये चीज़ नहीं करी थी, अब ये बाहर हो रहे हैं। देखिए अब CTET में 86 मार्क्स हैं, यानी कि यहाँ पर 4 नंबर इनके कम हो गए, इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं सुमन पटेल, ये संस्कृत में 6 to 8 में टीचर बनी थी और ये भी बिहार से बाहर की हैं और CTET में इनके 86 मार्क्स हैं। अब देखिए 4 नंबर कम हो गए 90 से, इसलिए ये बाहर हो गई। अभी कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 89 पर भी बाहर हो गए हैं। अब लक देखिए 1 नंबर से ये बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें सबसे पहली बात तो आयोग की भी गलती है इसमें, स्टूडेंट्स की गलती तो बाद में है, क्योंकि आयोग अंधा नहीं है। आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करना चाहिए था कि किसने कौन से डॉक्यूमेंट लाए हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसे भी निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, सुनने में आ रहा था TRE 1 और TRE 2 में जो टीचर बन चुके हैं और उन्होंने अपना डोमिसाइल फर्जी बनाया है। जी हाँ, बिहार का डोमिसाइल फर्जी बना करके भी टीचर बने हैं। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन कुछ निकल कर सामने आ रही हैं। खैर उसका जब क्लैरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं रिचा, देखिए 6 to 8 में इंग्लिश की टीचर बन गई हैं और बिहार राज्य से बाहर की निवासी हैं और CTET में 84 मार्क्स हैं। मैं आपको 89 वाला केस दिखाती हूँ, आराधना कुमारी, ठीक है, ये रोल नंबर है, आप चेक भी कर सकते हैं। 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान यानी कि SST में टीचर बनी हैं, बिहार राज्य से बाहर की निवासी हैं और CTET में 89 मार्क्स हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 89 मार्क्स, 1 मार्क्स से ये रह गई हैं। ऐसे ही 88 मार्क्स वाली भी हैं, ये शिव कुमार यादव हैं, एक 88 मार्क्स हैं इनके, बिहार राज्य से अदर के हैं ये भी, और इनको भी अब बाहर किया जा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप नाम देख पा रहे होंगे, कविता शर्मा, रीना यादव, अंजना कुमारी गौतम के 87 हैं, 3 नंबर कम हो गए 90 से, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज़। अगर देखिए कल मैं कुछ कमेंट्स भी रीड कर रही थी, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हम UP से हैं और CTET में 82 मार्क्स से हैं मेरे, और मैं SC कैटेगरी से हूँ, मैंने फॉर्म फिलअप करा है, तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगी, बिग नो, आप एग्ज़ाम देने बिल्कुल मत जाइए। आपका टाइम वेस्ट, आपका पैसा वेस्ट, और सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद वैसे आपको दुख होगा कि आपको बाहर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे हैं ना, ये सब देखने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो इन गलतियों से आप बचिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियरली क्या बोल दिया, अधो हस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक 866 दिनांक आप देख पा रहे होंगे, इसके द्वारा आप सभी के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर, 60% यानी कि 90 मार्क्स, ठीक है, CTET में 60% यानी कि 90 मार्क्स होता है, तो कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई है। ज्ञात हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को मिलेगा। आरक्षण सिर्फ बिहार राज्य को है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने पत्रांक, ये डेट देख लीजिए, इसके द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को, ये है इम्पॉर्टेंट, कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। कोई छूट आपको नहीं मिलने वाली है अगर आप बिहार से अदर स्टेट के हैं तो। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है, यानी कि 60% 90 मार्क्स होता है, ठीक है। अतः आप 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। अब इन लोगों के लिए ये है कि आप लोग ये स्पष्टीकरण दें और हम आपका नियुक्ति पत्र रद्द कर रहे हैं। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह मान लिया जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक में शिक्षा विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ से अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि CTET में 90 मार्क्स आपके हैं तभी आप बिहार में शिक्षक भर्ती में अपीयर होइए, अगर नहीं है तो मत होइए। ये अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। बिहार वालों के लिए तो आरक्षण है, बिहार की फीमेल्स को भी आरक्षण है, लेकिन अदर स्टेट वालों को नहीं है। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं TRE 3.0 के बारे में। तो देखिए ये जो नियम है ना, ये सिर्फ TRE 2 के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए है। चाहे TRE 3 आए, TRE 4 आए, TRE 5 आए, सभी में यही नियम आपका लागू होगा।
तो TRE 3 में अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं और उनके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों ने ये लिस्ट देख ही ली है, ठीक है। और कल जो है हाईकोर्ट का भी आदेश था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा वो। अब हम बात करते हैं TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। अब देखिए, जब से ये अपडेट आ रही है ना कि जिनके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है, तो तब से स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि अब TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को आप बाहर कर रहे हैं उनकी वजह से सीट खाली होती जा रही हैं। तो इस केस में आप TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। इसको लेकर अब बहुत बातें चल रही हैं और लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। अगर आप X यूज़ करते हैं, X जिसको पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, वहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और उनकी लगातार यही मांग की जा रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं कि TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं तो ट्विटर पे ज़रूर सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए सीट आपकी अब खाली होती जा रही है। अभी जो आपने लिस्ट देखी वो औरंगाबाद की थी, ऐसे ही 1 बाय 1 38 जिलों की लिस्ट आप देखेंगे, एक एक करके आएगी, शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी और उन सभी कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा जैसे औरंगाबाद में किया गया है, ठीक है। इस वजह से सीट आपकी बहुत खाली हो जानी है। तो अगर TRE 2 का ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दें तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा और योग्य अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि गलती स्टूडेंट से पहले आयोग की है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चेक ही नहीं करा कि कौन योग्य अभ्यर्थी हैं और कौन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा शिक्षक प्रेप चैनल को। यहाँ पर हम क्लासेस भी करते हैं और अभी फ़िलहाल CTET की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं डेली इवनिंग 6 बजे, आप लोग चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।